हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और अच्छे से जो है लाइफ को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, द पावर में हम खुद को पावरफुल फील कर रहे हैं हर दिन हर लम्हे। इन सेशन से हम कुछ नया, कुछ डिफरेंट अवेयरनेस को दे रहे हैं दोस्तों, और अपने माइंड को और अनफोल्ड अनफोल्ड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आज एक और टारगेट को अचीव करने के लिए, खुद को अनफोल्ड करने के लिए, अवेयरनेस की लाइट में खुद को लाने के लिए दोस्तों, पहले रिलैक्स हो जाते हैं। 5 मिनट के छोटा सा एक रिलैक्सेशन सेशन करते हैं, ठीक है। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें, आंखों को बंद कर लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अंदर, फिर धीरे से बाहर छोड़ना है। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। जितना लंबा सांस को बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। वंस मोर। ना कोई सोच, ना ही कोई परेशानी। एकदम खाली हो जाइए दोस्तों। अपना पूरा ध्यान हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे रखिए। बिल्कुल पुरसुकून होते हुए, सभी चीजों को एक तरफ छोड़ते हुए, भूल जाइए कि आप एक जिस्म हैं। आप एक सोल हैं, एक एनर्जी है, एक लाइट है। बिल्कुल रिलैक्स। अपनी बॉडी को हेड टू टू स्कैन कीजिए। पाँव की उंगलियां, एंकल जॉइंट, पाँव के तलवे, सबको देखते हुए, अपनी एनर्जी देते हुए रिलैक्स कीजिए। अपने काफ मसल्स को एनर्जी देते हुए रिलैक्स कीजिए। अपने नी जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए। थाइस, पेरिनियल एरिया, सबको रिलैक्स कीजिए। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। धड़कनों को महसूस करते हुए और ऊपर, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को रिलैक्स कीजिए। और रिलैक्सेशन को फील करते हुए अपनी गर्दन को, चेहरे के मसल्स को, आंखों को, फॉरहेड को रिलैक्स कीजिए। बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द चेस्ट, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल रिलैक्सेशन को पूरी तरह अंदर भरते हुए, एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए, अपने जिस्म को फील करते हुए, दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलैक्स होके दोस्तों, चलिए अब यहाँ से खाली हो गया है, तो अब इसमें कुछ नया भरना आसान है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो बड़ा जबरदस्त है। आज आप इसमें कुछ नया सीखेंगे दोस्तों कि जिंदगी को चलाना कैसे है, राइट। स्क्रीन विजिबल है मरियम जी? जस्ट गिव मी थम्स अप। लाइफ फॉलोज यू। जिंदगी आपके पीछे चलती है।
तस्वीर कितनी जबरदस्त है दोस्तों। ये देखें, इंसान जा रहा है पीछे अपनी छवि छोड़ता हुआ, और उसके पीछे एक जादुई शक्ति जैसे जैसे वो गुजर रहा है वो उसको फॉलो कर रही है। कितनी जबरदस्त तस्वीर है ये दोस्तों। राइट। तो इससे कुछ समझ आ रहा है दोस्तों कि जिंदगी कैसे हमें फॉलो करती है, या हम जिंदगी को फॉलो करते हैं। क्या है आपका आइडिया, ये मुझे बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में डालिए। डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हम अक्सर ये जुमला बड़ा कहते हैं, लोगों से कहते हुए सुना है, बड़े बूढ़ों से ये कहते हुए सुना है कि सारी बात लक की है, चांस की है। चांस कैसा भी हो, अच्छा है तो मंजिल मिल जाती है, बुरा है तो नहीं मिलती। मगर यहाँ पे जो ऑथर कहते हैं वो कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। कोई लग शक नहीं है, चॉइस आपकी कैसी है, अच्छी या बुरी। लाइफ फॉलोज यू। चाहे आप इस चीज को माने या ना माने, जिंदगी में जो अच्छा बुरा, हमारे ख्यालात, हमारी फीलिंग्स, वट एवर जो भी हमारे पास है, वो हमें दिया गया है या हम दे रहे हैं। एक अच्छा, बहुत ही हार्ट टचिंग जुमला कि लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज फॉलोइंग यू। जिंदगी घटित नहीं हो रही आपके साथ, बल्कि आपके पीछे चल रही, जैसे तस्वीर में दिखाया था। डेस्टिनी आपके हाथों में है। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू फील will decide your life, your destiny। जिंदगी में हर चीज आपको प्रेजेंट की है मेरे रब ने। चूज आपको करना है व्हाट यू लव। आपने कैटलॉग देखा है कपड़ों का, डिजाइनिंग का? ये कहते हैं जिंदगी वैसी ही है। आपको उस कैटलॉग में से क्या चूज करना है, लव, हेट, स्ट्रगल, क्या चूज करना है? चॉइस इज योर्स। कैटलॉग आपके हाथ में है जब आप पैदा होते हो। जो चाहिए वो सोचो, फील करो, मिल जाएगा। आप क्या चूज करते हैं? बिजी होना, जजमेंटल होना, क्रिटिसिज्म, क्या क्या होना चाहते हैं? या एक लवेबल इंसान, लव देने वाला, खूबसूरत जिंदगी जीने वाला, क्या बनना क्या चाहते हैं? दोस्तों, मेरे रब ने हमें प्यार से बनाया है। सभी स्पीशीज जो भी हैं, सबसे ऊपर अशरफुल मखलूकात। मेरा रब चाहता है जो मैंने प्यार से बनाया वो प्यार से जिंदगी जिए, खुश रहे, आबाद रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर रहे। चूज व्हाट यू लव। तो ये कहता है जब आप चीजों को चूज ही करना है तो उसे चूज कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं। हम क्या पसंद करते हैं, कभी सोचा है? सुकून में रहना, जिंदगी की हर सहूलत हमें मिले, रिश्तों में मोहब्बत हो, हम आहंगी हो, यही चाहते हैं ना सब? फिर क्यों सबके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? सबके पास पैसा नहीं है, सबके पास लग्जरी लाइफ नहीं है। क्यों है ऐसा? यहाँ पे आथर कहती हैं कि जब दूसरों के साथ इतना अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं है? फर्क क्या है? कहाँ कमी रह जाती है सोचने में कि किसी की जिंदगी बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बुरी है। जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे रब ने हर इंसान को प्यार से बनाया है, खूबसूरती से एक कोरा चिट्टा देकर, कैटलॉग लाइफ का देकर भेजा है, तो फिर क्यों? जैसे माँ है, किसी का एक माँ, माँ के दो बेटे हैं, एक बहुत सक्सेसफुल है, एक बहुत फेलियर में है। क्यों है ऐसा? माँ तो दोनों को दुआएं दे रही है।
चॉइस। चूज क्या करते हैं आप? जो आप सोचोगे, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स वही जाहिर करेंगी। और जो आप जाहिर करते हो, फीलिंग जो दे रहे हो, जो रेडिएट कर रहे हो, मेरे पीछे आप ऑरा देख रहे हैं येलो कलर का, नजर आ रहा है आपको मेरे हेड के पीछे? गिव मी जस्ट थम्स अप अगर आपको नजर आ रहा है। ये क्या है? ये जो ऑथर ने ये तस्वीर रखी है उसका कोई पर्पस है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जैसी है, हमारा ऑरा वैसा बनता है, वैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वही मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरा ऑरा गोल्डन है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसा आप चाहते हो उसको फील करना शुरू कर दो। When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. जब जब आप किसी चीज को, किसी इंसान को देखकर अच्छा फील करते हो, अच्छाई आपके अंदर उतरती है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, आप और अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपको किसी इंसान की कोई अच्छाई अच्छी लगती है, लव दोस क्वालिटीज, फिर उसको फील करें कि मेरे अंदर अगर ये हो तो मैं कितनी खूबसूरत हो जाऊं, मेरी पर्सनैलिटी कितनी ग्रेसफुल हो जाए। बजाय इसके कि उस पर्सन से जेलिस होने के, अपने अंदर वो क्वालिटीज फील कीजिए। क्योंकि आपका जो ऑरा बनेगा फीलिंग से, वही चीजें आपके पास आएंगी। वैसे ही ठीक माओ को भी मैं बताना चाहूंगी कि दूसरे बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन करने के बजाय, अगर किसी बच्चे में पढ़ाई की कोई क्वालिटी अच्छी है, वॉटेवर जो कुछ भी अच्छा है, कंपैरिजन करने के बजाय अपने बच्चे में वो चीजें इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए। वो क्वालिटीज आपके बच्चे में बन जाएंगी। राइट? दिस इज द मिरेकल दैट हैपेंस एवरी टाइम टू दोज हु रियली लव। द मोर दे गिव, द मोर दे possess। इसमें कहता है मौजे उनकी जिंदगियों में होते हैं दोस्तों, जो जिस चीज को फील करके प्यार करते हैं, प्यार ही रेडिएट करते हैं, प्यार ही उनके पास होता है। द लॉ ऑफ वन। ये देखिए कितना जबरदस्त है, ये शीशा है, शीशे में ये औरत देख रही है, उसको टच कर रही है। अपनी अपनी स्क्रीन को, आपने तो कैमरा खोला नहीं हुआ, स्क्रीन को टच कीजिए, वो बिल्कुल आपके फेस पे जाएगा, जैसे अभी मैं खुद को टच कर रही हूँ। एक, वननेस, वन। यहाँ पे कहता है कि ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। शीशे में जो खड़ा है, शीशे में वही दिखेगा। गौर से सुनिएगा दोस्तों, फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मरियम जी, राइट? शीशे में जैसे आप दिख रहे हो, अभी कैमरा में जैसी मैं हूं, अभी नजर आ रही हूँ, एग्जैक्ट वही दिख रही हूँ। मेरी फीलिंग्स जैसी अंदर चल रही है, दुनिया वही अक्स मुझे दिखा रही है। मुझे लोग वैसे मिलेंगे। अगर मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, किसी के लिए क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है, तो सामने जो इंसान मुझे मिलेगा वो भी वैसा ही होगा, जो मेरे लिए जजमेंटल होगा, मुझे स्ट्रेस देगा। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, जब तक इस साइकिल को हम ब्रेक ना करें। तो आपकी जो फीलिंग है दोस्तों, वो सारी जड़ है जो कुछ भी हो रहा है उसकी। जड़ स्ट्रांग है, मजबूत है, अच्छी है, वो दरख्त अच्छा होगा। जड़ कमजोर है, पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा भी किसी ने नेगेटिविटी दी, धड़ाम दरख्त नीचे। आपकी जड़ आपकी फीलिंग्स है। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो आपकी जिंदगी का पेड़ जो है वो बड़ा अच्छा होगा। इस बात को जान लीजिए।
उसके बाद कहता है देयर इज ओनली यस फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कहते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फोटोकॉपी मशीन है या यूनिवर्स कह लें, कायनात कह लें, जो भी आप कह लें, लॉ ऑफ लव कह लें, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यस का। बुरा दोगे तो भी ओके करेगा, जैसे वो अलादीन का चिराग है, जो हुक्म मेरे आका, वो बस वही मानता है। जैसे हमारा सबकॉन्शियस है, उसमें जो डालोगे एज इट इज उसकी कॉपी बना देगा वो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप जो भी दोगे, अच्छा बुरा थॉट फीलिंग जो भी आप भेजोगे, वही पलट कर आपके पास आएगी। हम क्या करते हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल सा एक सेंटेंस है दोस्तों। हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए, हम कंटिन्यूस उसके बारे में सोचते हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। वही नेगेटिव हम बार बार सोचते हैं, तो हम नेगेटिव फीलिंग उस इंसान के लिए भी रख रहे हैं, यहाँ भी क्रिएट कर रहे हैं, और अपना ये जो ऑरा है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो नेगेटिव यूनिवर्स को दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिया, वो क्या करता है, उसके पास एक ही है जवाब, यस। नेगेटिव दिया, वो उसने यस कर दिया, आपको नेगेटिव और मिल गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ही चीज को मानता है कि जो हुक्म मुझे दिया गया बजा लाऊंगा मैं। सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। जो आपको अच्छा नहीं लगता दोस्तों, बुरा है, बुरा क्या है, जो नेगेटिव है, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। मगर हम बाज आते कहाँ हैं, दूसरों में बुरा देखते हैं, बुराई करते भी हैं, सुनते भी हैं। ऐसा करते हैं या नहीं है? स्पेशली हम औरतों को कहा जाता है कि वो तो बुराई किए बिना रह नहीं सकती। तो मेरे साथ आज आप लोग वादा कीजिए कि मैं अगले 3 दिन, आने वाले 3 दिन, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 3 दिन में ना बुरा किसी में देखूंगी, ना बुरा किसी के लिए मैं सुनूंगी, ना ही बोलूंगी। मेरे साथ वादा कीजिए आप सभी लोग कि आप ये प्रैक्टिस करोगे। आई नो मुश्किल बहुत है, करना है, ऐसे ही जिंदगी बदलेगी। मुझे थम्स अप दीजिए कौन कौन मेरे साथ तैयार है। मैं 3 दिनों बाद सब आप लोगों से पूछूंगी। कोई तैयार है? नहीं तैयार? थम्स अप कोई नहीं दे रहा, मतलब किसी से नहीं होगा? नहीं होगा? बुराई करना बंद नहीं कर सकते? खुद पे कंट्रोल नहीं है? दूसरे जो थम्स अप नहीं दे रहे मुझे, मरियम जी, मूरत जी, हुमैरा, नो, यू कैन डू दिस। तो दोस्तों, हम जो जिंदगी में चाहते हैं उसी को सोचना शुरू कीजिए, वही देखना शुरू कीजिए, वही सुनना शुरू कीजिए, वही बोलना शुरू कीजिए। हमारे लिए दुनिया बड़ी लिमिटेड है। हम सोचते हैं हमारी जॉब इतनी सी है, पैसे सैलरी हमारी इतनी सी है, तो ज्यादा कैसे आएगा? ये पॉसिबल नहीं है। ये जो लिमिटलेस है, लिमिटेडनेस है, ये हमारे लिए है। कायनात के लिए, कुदरत के लिए देयर आर नो लिमिट्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू रियली वांट इट। कुदरत हमें देगा हेल्थ, मनी, रिसोर्सेस, हैप्पीनेस, लव, सब कुछ उसकी कायनात में है। हमारे दिल सुकड़े हुए हैं, उनके नहीं। योर लाइफ योर स्टोरी। आपकी जिंदगी आपकी स्टोरी, मेरी जिंदगी मेरी स्टोरी। अपनी स्टोरी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप कायनात को अपनी स्टोरी जो सुना रहे हैं, कायनात वही स्टोरी रिपीट करेगी कि इसे और वही दो जो उसकी जिंदगी में चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, बिलीफ रखते हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते? एक रूल फॉलो कीजिए दोस्तों, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना ही बुरा बोलना है। राइट? तो इफ यू फील यू हैव डन समथिंग दैट वाज नॉट राइट, अगर आप फील कर रहे हैं कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया,
अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है, आपने कबूल कर लिया है, तो सोच बदलेगी आपकी, फीलिंग्स बदलेगी, और जो आप चाहते हो वो होगा दोस्तों। राइट। द रियल वर्ल्ड। दोस्तों, इस दुनिया में जो दिख रहा है हमें लगता है रियल है, जो नहीं दिख रहा है हमें फेक लगता है, इल्यूजन लगता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे करंटली बिलीव अबाउट द रियल वर्ल्ड आर नॉट रियल। जो हमें सच में दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो नहीं है। थोड़ी सी पहेली। क्वांटम फिजिक्स हमें कहती है दोस्तों, देयर आर इन्फिनाइट प्लैनेट अर्थ, बहुत सारे, हमें तो सिर्फ एक दुनिया जिसमें रह रहे हैं हमें वही नजर आती है। जो नजर नहीं आ रहा हमारे लिए रियल नहीं है, बट वो है। दैट इन्फिनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट। धीरे धीरे साइंटिस्ट उन चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। राइट। इसमें कहता है कि यूनिवर्स में हर चीज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस पे है। जैसे बताएं कि हमारे कान जो है, दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, मगर हमारे कान की फ्रीक्वेंसी जितनी है उस पे जो मैच करती है हम वही सुनते हैं, उससे नीचे नहीं सुनते। सांप के कान की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मछली के कान की डिफरेंट है, हर किसी के कान की डिफरेंट है, डॉग की अलग है, कैट की अलग है। वो उस फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम सुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और यहाँ पे ये जो है वो नोबेल प्राइज विनर जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबने बड़ा नाम सुना है। वो कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम उतना का उतना है। सुबह अपने टाइम पे होती है, रात अपने टाइम पे खत्म होती है। हमने खुद को बिजी रखा हुआ है। तो ये कहते हैं टाइम इज इल्यूजन। ये कहते हैं द टाइम इज एन इल्यूजन। इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। हम समझते हैं ये जो दुनिया बनी हुई है कुछ जानदार कुछ बेजान चीजों से बनी है, मगर यहाँ पे राइटर कहती है कुछ भी बेजान नहीं है दोस्तों, हर एक चीज अलाइव है, जिंदा है। आप समझते हैं दरख्त के पास फीलिंग नहीं है, बट है उसके पास, उसका लाइव एक्सपीरियंस मैं हूँ। मैंने पेड़ के नीचे जाके मेडिटेशन की, मैंने लिटरली पेड़ को देखा, वो मुझसे बातें कर रहा था। क्या होता है, हम जब उसकी एनर्जी पे जाके उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। नॉर्मली मुझे नहीं पता पेड़ क्या कह रहा है, बट जब मैं मेडिटेशन में उस स्टेट में जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो हर चीज जिंदा है, मगर जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, काफी सारी चीजें एक्सप्रेस नहीं करती। राइट। एक अक्लमंद इंसान, बुद्धा जी कहते हैं कि एक अक्लमंद इंसान समझता है कि दुनिया इल्यूजन है। जब वो ये चीज समझ जाता है वो हर सफरिंग से निकल जाता है। मगर हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम दुनिया को रियल समझ के बैठे हुए हैं। यही हमारा घर है, यही रहना है, ये मेरे रिश्ते, ये मेरी दौलत, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। ये नहीं पता कि जहां से आए एक दिन वापस लौट जाना है। तो ये दुनिया इल्यूजन है, ड्रामा है, फेक है। जो दिख रहा है तो है नहीं, जो नहीं दिख रहा वही है। इसी रूल को फॉलो करते हुए दोस्तों, ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो नहीं है उसको इमेजिन करो। जैसे ही इमेजिन करोगे, जो नहीं है वो हो जाएगा। कितना जबरदस्त मेलाप इस सेंटेंस का इन्होंने बताया है। तो ये देखें तस्वीर कितनी जबरदस्त है। व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट, अपनी स्टोरी खुद बनाइए। मैजिक बुक बन जाएगी आपकी जिंदगी, जितना आप खूबसूरत तरीके से इमेजिन करना सीखोगे। लव इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ, इट कॉन्कर ऑल थिंग्स। अगर जंगें जीतनी है,
लोगों के दिल जीतने हैं तो एक ही उसका हथियार है, ग्रेटेस्ट पावर एक ही है, दैट इज लव। हथियारों से, झगड़ों से आप जंगे तो जीत सकते हैं, लोगों के दिल नहीं। पावर पॉइंट्स। लाइफ प्रेजेंट्स एवरीथिंग टू यू, चॉइस आपकी है। इफ समवन हैज समथिंग यू वांट, अगर किसी के पास वो है जो आप चाहते हैं, बी एज एक्साइटेड एज दो यू हैव इट। जेलिस होने के बजाय आप इतना एक्साइटेड हो गए, यस ये मुझे भी मिलने वाला है, मेरे पास है। फील लव फॉर इट एंड ब्रिंग द सेम थिंग्स टू यू। लव की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसी है, जैसे ही आप किसी चीज के लिए रेडिएट करोगे, जितना स्ट्रांगली करोगे, जितना फ्रीक्वेंटली करोगे, आपके पास आएंगे। When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. Right? बड़ा अच्छा बात है। Life's catalog contains things you don't love. So don't choose them by giving bad feelings. अच्छा, हम क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए, हम उसके लिए बैड फीलिंग को कंटिन्यूस रेडिएट करते हैं कि नहीं करते? और फिर वो चीजें, उससे मिलती जुलती चीजें और होती हैं। यहाँ पे ये जो राइटर बता रही हैं, कहती हैं बैड फीलिंग भी देना बंद कर दें, जैसे आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, जो चीज पसंद नहीं है उसके बारे में सोचो भी मत। सोचोगे फीलिंग आएगी और उससे मिलती जुलती बुरी चीज आपकी जिंदगी में आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हर फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वो यस को मानता है। बुरी फीलिंग दोगी तो भी रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छी दोगे तो भी करेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। गिव जजमेंट क्रिटिसिज्म एंड यू गिव टू इट योर सेल्फ। अगर आप किसी इंसान के बारे में जजमेंटल बनते हैं, तंजबाजी करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो उसको स्टॉप कीजिए, उसको लव दीजिए, अप्रिसिएशन दीजिए, वो सिस्टम वही खत्म हो जाएगा, लव आपकी जिंदगी में आएगा। When people see a lack of anything, it is simply lack of love. जब कोई इंसान समझता है कि मेरी जिंदगी में कमी है, पैसे में, रिश्तों में, मोहब्बत में, किसी भी चीज की कमी है, इसका जो मेन रीजन ये है कि आपकी जिंदगी में लव नहीं है। पहले लव टैंक को फुल कीजिए। यू आर गुड इनफ नाउ इफ यू हैव डन समथिंग दैट वाज नॉट राइट। आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपने कुछ गलत भी किया है कोई बात नहीं, हम दुनिया में आए ही सीखने के लिए हैं। रियलाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी फीलिंग को लव में लेकर आइए। आप अपने इमेजिनेशन को स्ट्रांग रखिए दोस्तों, जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो आपके साथ होगा दोस्तों। ये मैजिकल फॉर्मूला है, यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जिंदगी के इतने साल हम लोगों ने इस लॉ को जाना ही नहीं, और अब जान रहे हैं तो यकीन नहीं, पता नहीं काम करेगा या नहीं, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, हिम्मत टूट जाती है। सबसे पहले यकीन रखना है दोस्तों, जैसे हमें खुदा पे यकीन है। हम तो कभी कभी इतने मायूस हो जाते हैं, खुदा से भी एतबार उठा लेते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मायूसी कुफ्र है दोस्तों। यकीन रखिए और इमेजिन, फील इट, रिसीव इट। इन 3 चीजों को अपने सीने से लगा के रखिए और इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आज हमने क्या वादा किया है? ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे और ना ही बुरा बोलेंगे। राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी ना बुरा देखे, ना बुरा बोले, ना बुरा सुने। थैंक यू सो मच दोस्तों।